नमस्कार दोस्तों, आज हमारा जीके जीएस का दूसरा क्लास है और आप लोग जितने लोग भी क्लास को ले रहे हैं प्लीज़ नोट्स बनाते चलिएगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? आपका ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर उड़ीसा। तो दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो स्थित है वो आपका नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपका ऑप्शन है लैंड स्टेनर, अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन या फिर जगदीश चंद्र बोस। तो दोस्तों, ब्लड ग्रुप की खोज किए थे लैंड स्टोनर, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन, निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर जॉर्ज लेमेत्रे। तो दोस्तों, बिग बैंग का सिद्धांत का प्रतिपादन जो किए थे जॉर्ज लेमेत्रे जी, यानी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी या फिर राजीव गांधी। तो शक्ति स्थल आपका जो है वो इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना सेकंड लेता है? सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लेता है, यानी कि टोटल 500 सेकंड लेता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था लाला लाजपत राय जी को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या फिर शनि। तो पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह जो हो जाता है वो शुक्र हो जाता है, और बृहस्पति आपका सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, पंपास घास का मैदान कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है बोलीविया, ब्राज़ील, अर्जेंटीना या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो पंपास घास का मैदान जो स्थित हो जाता है वो अर्जेंटीना में स्थित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल, अल्बर्ट आइंस्टीन, ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो डायनामाइट का आविष्कार जो किए थे वो अल्फ्रेड नोबेल जी किए थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वियना, जेनेवा, वाशिंगटन डीसी या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का जो मुख्यालय स्थित है वो स्थित है वाशिंगटन डीसी में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, मदन मोहन मालवीय या फिर स्वामी विवेकानंद। तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना किए थे वो स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? ब्राज़ील, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में, स्विट्ज़रलैंड में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। तो सुपीरियर झील जो स्थित है आपकी वो संयुक्त राज्य अमेरिका में और कनाडा में स्थित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? आपका ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर इन सभी को जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर को जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? आपका ऑप्शन है कोविड-19, H1N1 या फिर ए व बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वाइन फ्लू जो फैलता है वो H1N1 इस विषाणु से फैलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है वो होता है NaHCO3, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को जाना जाता है रेडक्लिफ रेखा से, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है, और डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। अगला क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मंगोलिया, भारत, जापान या फिर रूस। तो गोबी मरुस्थल जो आपका स्थित है वो मंगोलिया में स्थित है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मंगोलिया का पठार, अरब का पठार, तिब्बत का पठार या फिर अनातोलिया का पठार? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बत का पठार, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? कौन सा ऐसा मौलिक अधिकार था जिसको 44वें संविधान संशोधन के दौरान हटा दिया गया? आपका ऑप्शन है समानता का अधिकार, या फिर संपत्ति का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 44वें संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था मौलिक अधिकार से, और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? आपका ऑप्शन है कैल्शियम, ऑक्सीजन, यूरेनियम या फिर पानी। तो मानव के शरीर में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है? आपका ऑप्शन है अल्फ्रेड नोबल, अरस्तु, रोनाल्ड रास या फिर एंटोइन। तो मलेरिया मच्छरों द्वारा होता है, इसकी खोज किए थे रोनाल्ड रास, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? जड़, तना, प्रकंद या फिर पत्तियां? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकंद, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आपका ऑप्शन है अमर्त्य सेन, जगदीश चंद्र बोस, अरस्तु या फिर डार्विन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डार्विन, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है? खून में, पित्त में, मूत्र में या फिर अमाशय में? तो मानव के शरीर में जो यूरिया सबसे अधिक मात्रा में होती है वो मूत्र में होती है, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो वो वैज्ञानिक हो जाते हैं आपके हार्वे, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी से या फिर ए से या फिर सी से या फिर के से? तो रतौंधी जो रोग होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है कार्डियोलॉजी, डेंटोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर सीरोलॉजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सीरोलॉजी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? नमी की, पानी की, धूप की या फिर प्रकाश की? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश, यानी कि ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में किसकी अधिकता से हृदयघात होता है? कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, कैल्शियम या फिर ये सभी? तो हृदयघात जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से होता है, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।